नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां परोखा में 75 फीट का रावण दहन किया गया। आगे बात होगी एटा की, जहां पुलिस के द्वारा चलाए गए धरपकड़ अभियान के अंतर्गत 5 वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रखंड क्षेत्र के परोगला गांव में 75 फीट का रावण दहन सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के संयोजक बसंत नारायण सिंह एवं अध्यक्ष गौतम सिंह के द्वारा रॉकेट छोड़कर किया गया। मेले में आए श्रद्धालुओं ने रावण दहन की खूब तारीफ की। 1 घंटे तक रावण धू धू कर जलता रहा। वैसे लंबे रावण को खड़ा करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर समिति के रावण प्रभारी अनिल राणा की मेहनत रंग लाई। समिति के संयोजक बसंत नारायण सिंह का पूजा में अहम भूमिका रहती है। मेले को सजाने में गिरिजेश प्रसाद की भी अहम भूमिका रही। समिति के विजेश प्रसाद सचिव, उपाध्यक्ष रंजीत सिंह, श्याम सुंदर राणा, अजय पासवान, पूर्व सचिव विनय कुमार सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु राणा समेत सभी सदस्यों का अहम योगदान रहा। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा शहर के सिमरिया रोड में संचालित पूजा होटल के संचालक के साथ देर रात पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा होटल मालिक के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। मारपीट की इस घटना में होटल संचालक गोविंद साहब गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घटना को लेकर होटल संचालक गोविंद साहब ने स्थानीय थाने में लिखित आवेदन देकर 3 नामजद समेत आधा दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों पर मारपीट एवं दबंगई का मामला दर्ज कराया है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जलेसर कोतवाली पुलिस के द्वारा चलाए गए धरपकड़ अभियान के अंतर्गत 5 वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि मौजूदा समय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह और क्षेत्राधिकारी पुलिस कृष्ण मुरारी दौरे के निर्देशन में वांछित आरोपियों एवं वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें आज मोहम्मद ताज पुत्र शब्बीर बेगम, पत्नी समशुल विमलेश, पत्नी जगदीश मानसिंह, पुत्र मल्लन ध्यानपाल, पुत्र डोरी लाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। भाकियू नेता ने बोल दिया, राजस्व और पुलिस विभाग में चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य विभाग में नहीं सुनी जाती मरीजों की शिकायत। दवार बाजार में खुलेआम बेची जा रही हैं। फर्रुखाबाद भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार उर्फ बबलू दीक्षित ने कहा कि यूनियन किसानों के मुद्दों और समस्याओं को लेकर आंदोलन करती है। उन्होंने कहा कि इस समय किसानों की समस्याएं काफ़ी हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार और बबलू दीक्षित, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश। राजेश जी, ये बताइए कि जैसे आप किसानों को लेकर किन किन मुद्दों को लेकर किसानों के बीच में पहुंचे? देखिए, हमारा संगठन हमेशा किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, उनकी समस्या समाधान कराने के लिए, निस्तारण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और किसानों की समस्याएं, कई समस्याएं हैं, लेकिन प्रमुखता भ्रष्टाचार इस समय बहुत गंभीर समस्या बन गया है। भ्रष्टाचार जो है, अब जैसे राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और शिकायत करने के बावजूद भी लेखपाल कानून को और जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी तर्ज पर पुलिस विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी तो ठीक कार्य कर रहे हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूँ, और कुछ अधिकारी जो है खुलेआम लूट मचाए पड़े हैं, बिना लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं और किसानों पर, आम जनता पर मनमानी और तानाशाही गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसी में गंगापार क्षेत्र में थाना अध्यक्ष महोदय खुलेआम गुंडागर्दी, मनमानी और तानाशाही पर उतारू हैं और अपने आप को तथाकथित भाजपा नेता का रिश्तेदार भी बताते हैं। उनकी कार्यशैली की वजह से गंगापार क्षेत्र में, उनके थाना क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है और उनके शिकायत करने पर वो ये धमकी देते हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी शिकायत की गई तो गुंडा एक्ट, हरिजन एक्ट और 76 में कई एक धाराओं में लिखकर, रिपोर्ट लिख करके जेल भेज दिया जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। लोहिया हॉस्पिटल में सरकारी जो भी योजनाएं आती हैं उसका इलाज, उस हिसाब से इलाज मरीजों को नहीं दिया जा रहा है। सरकारी अस्पताल के स्टाफ के द्वारा मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उन्हें गाली गलौज किया तो उनके साथ मारपीट तक करने पर उतारू हो जाते हैं और उन लोगों के द्वारा
जो भी सरकारी दवाइयाँ हैं वो मार्केट में सेल कर दी जाती हैं। मरीजों को समुचित इलाज की व्यवस्था न होने की बात कह करके प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, जहाँ से मोटे कमीशन के रूप में उन्हें पैसा उन्हें दिया जाता है और दलाली पूरी तरीके से हावी है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। नगर के ऐतिहासिक धर्मसभा रामलीला समिति सहुआइन का गोला एवं बाल रामलीला समिति की चौक बाजार द्वारा अलग अलग जगहों पर शनिवार के दिन असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नगर में मनाया गया। दोनों रामलीला समिति के द्वारा नगर में रावण का पुतला बनाकर घुमाया गया। उसके बाद प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी धर्मसभा रामलीला समिति के द्वारा बनाए गए रावण के पुतले का दहन लीला मंचन के साथ परंपरागत ढंग से सहुआइन के पोखरा पर किया गया। उसके पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जयघोष के साथ पूरा जन समूह उत्साहित था। तदुपरांत भगवान राम की आरती की गई और इसी तरह बाल रामलीला समिति का मंचन पुतला दहन एवं भगवान राम की विजय आरती मोहल्ला सत्यामगंज स्थित आलू मिल के समीप की गई। विजयादशमी पर्व पर लोगों का मानना है कि आज ही के दिन मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध करने के उपरांत 10वें दिन विजय प्राप्त की थी। राजा महाराजाओं ने आज ही के दिन युद्ध का जयघोष करते थे, इसे विजय पर्व के रूप में मनाते थे। विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसके द्वारा प्रत्येक विजयादशमी पर्व पर उनके स्वयं सेवकों द्वारा शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। जी बंधु, आज सी न्यूज के तरफ से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो रामलीला ये विजयादशमी मनाया जाता है, जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के ऊपर विजय प्राप्त किए, इसलिए हम सभी हिंदू धर्म सनातन धर्म से जितने भी सनातनी लोग हैं आज पर्व मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि असत्य पे सत्य की विजय हुई है, अनीति पे नीति की विजय हुई है, अधर्म पे धर्म की विजय हुई है। इसलिए हम लोग आज का दिन बहुत घोर गर्जना के साथ में मंगल में नारायण का मूर्ति लेकर मनाते हैं। तो आप लोगों से भी कहना है, अपने अंदर के रावण को आज के दिन मार डाले। सबके अंदर रावण होता है। जय श्री नारायण। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।